सभी को राम राम दोस्तों। वीर तेजाजी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। विज्ञान के अंदर जो अपना बायोलॉजी वाला पार्ट है उसके अंदर कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोशिका क्या होती है। तो कोशिका क्या होती है? सजीवों के शरीर की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक एक्सटर्नल जो इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। यानी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। हमने कोशिका का सामान्य परिचय पढ़ा था, उसके बाद में कोशिका के प्रकार पढ़े थे, फिर हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, फिर हमने कल कोशिका झिल्ली के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड से पढ़ा। फिर हमने कोशिका झिल्ली के कुछ सिद्धांत पढ़े थे। कितने सिद्धांत पढ़े थे? 4 सिद्धांत पढ़े थे। जो पहला जो अपना सिद्धांत था वो कौन सा था? लिपोइडल थ्योरी। कौन सा था? लिपोइडल थ्योरी। किस वैज्ञानिक ने दिया था भाई लिपोइडल थ्योरी? ओवरटोन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। फिर हमने 2 नंबर पर जो सिद्धांत पढ़ा उसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई कला सिद्धांत। वो किसके द्वारा दिया गया था? इकाई कला सिद्धांत दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। फिर 3 नंबर हमने पढ़ा था सैंडविच मॉडल, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसके समान होती है? सैंडविच के समान होती है। जिस प्रकार सैंडविच की जो 2 परतें होती है, ऊपरी जो परतें होती है वो किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है और बीच में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। वो किसके द्वारा दिया गया था सैंडविच मॉडल? डेविसन और डेनियल के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली का आधुनिक जो सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो कौन सा सिद्धांत हमने पढ़ा था? तरल मोज़ेक मॉडल। कैसा पढ़ा था? तरल मोज़ेक मॉडल। वो किसके द्वारा दिया गया था भाई? तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर व निकोलसन नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो पाया जाता है बीच में, और कोशिका का जो वसा होती है, कोशिका झिल्ली में वसा होती है वो क्या पाई जाती है? ऊपरी सतह पर पाई जाती है। दोनों ओर वसा पाई जाती है, बीच में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, जो कैसा होता है? बिखरा हुआ होता है। फिर हमने प्रोटीन के 2 प्रकार पढ़े थे, आंतरिक प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा कोशिका झिल्ली में कितनी होती है? 60% होती है और वसा की मात्रा 39 से 40% होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 0.1%, यानी न के बराबर होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य। क्या पढ़ेंगे? जीव द्रव्य। कोशिका का अगला भाग कौन सा होता है? जीव द्रव्य होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो आज की अपनी हेडिंग क्या रहेगी? जीव द्रव्य। क्या रहेगी? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य के बारे में अपने पढ़ेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है ये। जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास है वो रीट के लिए, जो रीट साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्या है? समान रूप से उपयोगी है। यानी पूरी डिटेल्ड आपको यहाँ पे साइंस करवाई जाएगी। साइंस के अंदर यहाँ से अलग कोई क्वेश्चन है आएगा नहीं, जो यहाँ पे करवा दिया लगभग 99%, 95% क्वेश्चन यही से आएगा। आगे देखिएगा, जीव द्रव्य जो शब्द है वो शब्द किसने दिया था भाई? जीव द्रव्य जो शब्द है ये शब्द किसने दिया? शब्द किसने दिया था भाई? जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था? जीव द्रव्य शब्द दिया था पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था भाई? पुरकिंजे ने दिया था। इसकी खोज किसने की थी भाई? इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डुजार्डिन ने की थी। किसने की थी? डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की? डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने। शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने। जो हेक्सले नाम का वैज्ञानिक था, कौन था भाई? हेक्सले। कौन था? हेक्सले। हेक्सले ने इस जीव द्रव्य को जीवन का क्या कहा था? भौतिक आधार कहा था। जीव द्रव्य को हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का क्या कहा था? भौतिक आधार। क्या कहा था? भौतिक आधार। तो हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार का भौतिक आधार कहा। यह कथन किसने कहा था भाई? हेक्सले ने कहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भौतिक आधार जीव द्रव्य को किस वैज्ञानिक ने कहा था? हेक्सले ने। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने। खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। भौतिक आधार क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर ही अपने क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है।
केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और उसी के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और कोशिका के विभिन्न अंगक पाए जाते हैं इसी के अंदर ईआर पाई जाती है, गोल्जिकाएं पाई जाते हैं, यानी सभी पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं। इसी के अंदर डीएनए, गुणसूत्र सभी पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र और डीएनए और जीन ये सभी क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो अपना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक माता पिता से संतान में लक्षण लेके आते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं, भौतिक आधार बोलते हैं। आगे देखिएगा, अब जीव द्रव्य होता क्या है, जीव द्रव्य होता क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो आगे देखिए जीव द्रव्य क्या होता है भाई। देखिए दोस्तों, जो कोशिका ये क्या है, मान लो कोशिका है, ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये जो अंदर है ये क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली के अंदर यहाँ पे पाया जाता है केंद्र। क्या पाया जाता है, केंद्र। और केंद्र के बाहर क्या पाई जाती है, केंद्र के झिल्ली। क्या पाई जाती है, केंद्र के झिल्ली। तो केंद्र झिल्ली के अंदर जो कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी यहाँ पे कोशिका का सारा पदार्थ पाया जाता है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी कोशिका का पदार्थ पाया जाता है, इस सभी को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य किसे बोलते हैं, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला समस्त द्रव्य या समस्त पदार्थ क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। तो जीव द्रव्य की यहाँ से परिभाषा क्या होगी कि कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला कोशिका का समस्त पदार्थ क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। इसमें केंद्रक भी आता है, केंद्रक झिल्ली भी आती है, और कोशिका झिल्ली का जो एक द्रव्य आता है, कोशिका द्रव्य भी आता है। तो देखिएगा आप जीव द्रव्य की यहाँ से अपने परिभाषा लिखेंगे भी। जीव द्रव्य कहते हैं, इसे बहुत बार ये क्यों सुनाया हुआ है कि जीव द्रव्य में निम्न में से क्या शामिल है, केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव्य। तो देखिए कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला समस्त पदार्थ, समस्त पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। तो जीव द्रव्य क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली है उसमें पाए जाने वाला समस्त पदार्थ क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। और जीव द्रव्य के कितने भाग होते हैं भाई, दो भाग होते हैं। जीव द्रव्य के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। और एक होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। तो जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक। ये अपना क्या हो गया, जीव द्रव्य। देखो भाई, जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, पुरकिंजे भाई साहब ने दिया था। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजे। तो शब्द किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजे। नाम किसने रख दिया इसका, पुरकिंजे ने रख दिया। इसकी खोज किसने की थी, यानी सबसे पहले इसको खोजा किसने था, डुजार्डिन भाई साहब थे। डी से डिस्कवरी, डी से डुजार्डिन, डी से डिस्कवर, डी से डुजार्डिन, यानी इसकी खोज किसने की, डुजार्डिन ने की। फिर जीव द्रव्य कहते हैं किसे, जो अपनी कोशिका झिल्ली होती है, सबसे भारी परत कोशिका की क्या कौन सी होती है, कोशिका भित्ति। बाद में कौन सी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर जो कोशिका का समस्त पदार्थ पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। इसी के अंदर क्या आता है, कोशिका द्रव्य। इसी के अंदर क्या आता है, केंद्रक। क्या आता है, केंद्रक। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, जीव द्रव्य। अब आगे अपने क्या पढ़ेंगे, आगे अपने पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। क्या पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य। इतने तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसी लग रही है क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। पूरी डिटेल्ड साइंस आपको यहाँ पे हर एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण विज्ञान है वो आपको पूरी करवाएंगे। पूरी फिजिक्स करवाएंगे, जिस क्लास 10th तक तो करवाएंगे, इससे ऊपर का भी इसमें स्तर रहेगा। तो पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायो यहाँ पे करवाई जाएगी। इसके द्वारा एनवायरमेंट साइंस भी इसके अंदर आपको पूरी करवाएंगे। जो एनवायरमेंटल साइंस है वो भी पूरी करवाएंगे। अब आगे देखिए कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य के बारे में। तो सभी भाई हेडिंग लगाएं, कोशिका द्रव्य लगाइए दोस्तों, कोशिका द्रव्य हेडिंग लगाइए।
साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट कोशिका द्रव्य, तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, कोशिका द्रव्य क्या रहेगी, कोशिका द्रव्य। पूरी डिटेल कोशिका अपने पढ़ेंगे, इसके बाहर फिर कोशिका से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहेगी। कोशिका विभाजन भी पढ़ेंगे अपने, दो प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अब देखो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य जो पाए जाने वाला द्रव्य है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या होती है कोशिका, क्या होती है कोशिका। कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है, कोशिका भित्ति। क्या होती है, कोशिका भित्ति। क्या होती है, कोशिका कोशिका सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। फिर 2 नंबर में इसकी कौन सी परत आती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। फिर आता है केंद्र, फिर आता है केंद्र, फिर आता है केंद्र। और केंद्र के बाहर क्या पाई जाती है, केंद्र के झिल्ली। क्या पाई जाती है, केंद्र के झिल्ली। ये कहता है कोशिका झिल्ली और केंद्र, इनके बीच में जो भी पाया जाने वाला जो पदार्थ है, कोशिका झिल्ली व केंद्र के बीच में पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। जबकि जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य हमने अभी पढ़ा, कोशिका द्रव्य किसको बोलते हैं, जो कोशिका झिल्ली व केंद्र इनके बीच में जो ये पाया जाता है ये क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंग। क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग। यानी कोशिका के जो अंग होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली व केंद्र के बीच में पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, कोशिका द्रव्य। और ये किसका भाग है, जीव द्रव्य का ही भाग है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के कोशिकांग। देखिए तो इसकी पहले परिभाषा लिख सकते हैं, अपने परिभाषा लिख लेते हैं। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, समझ में आया क्या यहाँ पे, तो इसकी परिभाषा अपने लिख लेते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, देखो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य, कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य पाया जाने वाला द्रव्य, मध्य पाया जाने वाला द्रव्य यानी मैटर कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंग। और कोशिका के अंगों को क्या बोलते हैं, कोशिकांग। क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोशिकांग बोलते हैं। तो समझ में आई यहाँ पर बात है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, कोशिका के अंग पाया जाता है। याद रखना है, जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला समस्त पदार्थ होता है, उसमें केंद्रक भी आएगा। समझ में आई बात, केंद्रक भी आएगा, केंद्रक झिल्ली भी आएगी और केंद्र के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ है वो भी आएंगे। परंतु जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली व केंद्र के बीच में, केंद्रक वाले अंग नहीं है, केंद्र के बीच में जो पाए जाने वाला पदार्थ वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आगे देखिए। अब अपने कोशिका के अंग पढ़ेंगे, जो भी सेल ऑर्गन होते हैं ना उनके बारे में पढ़ेंगे, कितने कोशिका के अंग हैं। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आगे अपने चैनल के अंदर क्लास 6 से लेकर के 10th तक जो भी साइंस है अभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो NCERT बेस्ड पूरी की पूरी साइंस करवाई जाएगी, पूरी की पूरी साइंस। अभी हमें क्या पढ़ेंगे, कोशिकांग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोशिकांग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, कोशिकांग पढ़ेंगे, कोशिकांग। तो कोशिकांग को अपने झिल्ली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सेल, ऑर्गन। कोशिकांग किसे बोलते हैं, सेल, ऑर्गन। तो झिल्ली के आधार पर जो कोशिकांग है इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। यानी कोशिका के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है एकल झिल्ली, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी यूनिट मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। फिर
दोहरी झिल्ली युक्त, जिनके ऊपर दो झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त। और 3 नंबर पे आता है झिल्ली रहित, झिल्ली रहित। तो झिल्ली के आधार पर जो कोशिकांग है इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है एकल झिल्ली युक्त, 2 नंबर है दोहरी झिल्ली युक्त, यानी इन कोशिकांग के ऊपर 2 झिल्ली पाई जाती है। जिन कोशिकांग के ऊपर 2 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। जिन कोशिकांगों के ऊपर 1 झिल्ली का आवरण पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। और जिन कोशिकांगों के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती वो क्या कहलाते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग। तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से है, इनका अपने नाम लिखेंगे। तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है भाई, पहला है गोल्जी काय। कौन सा है, 1 नंबर है गोल्जी काय, गोल्जी काय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ये कैसा है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी इसके ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, केवल 1 झिल्ली पाई जाती है। 2 नंबर पे आता है लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, ये भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। 3 नंबर पे कौन सा आएगा, 3 नंबर पे आता है अंतःपरद्रवी जालिका, अंतःपरद्रवी जालिका जिसे अपने क्या बोलते हैं, ER, क्या बोलते हैं, ER बोलते हैं। फिर आता है सूक्ष्म काय, माइक्रो बॉडीज आती है, सूक्ष्म काय, सूक्ष्म काय को बोलते हैं माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज। 4 नंबर पे कौन सी आती है, रिक्तिका, रिक्तिका, रिक्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्क्यूल, वैक्यूल्स। ये हो गया अपने एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अभी बहुत बार पूछा गया है कि क्वेश्चन में निम्न में से एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो पहला कौन सा है, गोल्जी काय। कौन सा है, गोल्जी काय। 2 नंबर पे है लाइसोसोम। कौन सा है, लाइसोसोम। 3 नंबर पे अंतःपरद्रवी जालिका जिसे ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। 4 नंबर पे सूक्ष्म काय जिसे माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। और 5 नंबर पे रिक्तिका जिसे वैक्यूल बोलते हैं, वेस्क्यूल बोलते हैं। और फिर है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से है, दोहरी, जिनके ऊपर 2 झिल्ली का आवरण पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है भाई, कमेंट करके बताइए क्या नाम है, उपनाम है माइटोकॉन्ड्रिया का। 2 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे है लवक, लवक, लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। तो ये 2 जो अंगक है ये कौन से है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी इनके ऊपर क्या पाई जाती है, 2 झिल्ली पाई जाती है। फिर 3 नंबर पे है झिल्ली रहित कोशिकांग। कौन से है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग में कौन सा आता है, झिल्ली रहित कोशिकांग में कौन सा आता है, एक तो आता है राइबोसोम, राइबोसोम, एक आता है राइबोसोम। 2 नंबर पे कौन सा आता है, 2 नंबर पे आता है तारक काय या सेंट्रोमियर, तारक काय, यह आता है सेंट्रोमियर। राइबोसोम, तारक काय, यह कौन से झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी इनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, इनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती। सेंट्रोसोम बोलते हैं तारक काय को इंग्लिश में। ये राइबोसोम है। ये अपने हो गए कोशिकांग। अब इन अंगों के बारे में एक एक करके हम सभी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और सारे के सारे ये क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी ये क्या है, कोशिका के अंग। हमने सबसे पहले पढ़ा कोशिका, क्या पढ़ा, कोशिका। फिर हमने कोशिका के प्रकार पढ़े, विकोशिका, झिल्ली और कोशिका भित्ति। फिर हमने पढ़ा कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, विकोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है और जीवाणुओं में पाई जाती है, जंतुओं में अनुपस्थित होती है। फिर हमने कोशिका के विभिन्न प्रकार पढ़े। फिर हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बाद में हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली के सिद्धांत, और कोशिका झिल्ली के सिद्धांत के बाद में हमने पढ़ा जीवद्रव्य। ये सभी कोशिका के अंदर ही चल रहे हैं, यह कोशिका ही चल रही है। कोशिका क्या है भी, अपने शरीर की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। तो कोशिका ही हम पढ़ रहे हैं, कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और फिर हमने क्या पढ़ा, जीवद्रव्य। जीवद्रव्य के बाद में कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में अब क्या पढ़ रहे हैं, कोशिकांग। यानी ये सभी क्या है, सबसे पहले हम बाहरी परत पढ़ा, फिर हमने अंदरूनी परत पढ़ा, फिर कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है वो पढ़ रहे हैं। फिर कोशिका झिल्ली के बाद में हम कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है वो पढ़ रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य में कोशिका के जो विभिन्न अंग है वो पाए जाते हैं। तो विभिन्न अंगों को किसके आधार पर बांटा गया है, झिल्ली के आधार पर। तो पहला है झिल्ली रहित, पहला एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी काय हो गया, अंतःपरद्रवी जालिका हो गई, सूक्ष्म काय हो गया, रिक्तिका हो गई। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया।
झिल्ली रहित कोशिकांग यानी जिन पे झिल्ली नहीं पाई जाती वो कौन से होते हैं? राइबोसोम और तारककाय। तो आपसे प्रश्न में पूछ लेंगे कि निम्न में से झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है, झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है, या फिर एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है कौन सा है। अब अपने एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने कौन सा पढ़ेंगे? गोल्जी काय। कौन सा पढ़ेंगे? गोल्जी काय। इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। कैसी लग रही है अभी क्लास? सभी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरा यहाँ पे ऑथेंटिक मैटर मिलेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं तो एक बार नहीं 2 बार देखिए, बार बार क्लास लगाओगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। साथ साथ में नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो हम हेडिंग लगाएंगे कोशिकांग में वो होगा गोल्जी काय। क्या होगा? गोल्जी काय। क्या होगा? गोल्जी काय। और गोल्जी काय को क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ये हम क्या पढ़ेंगे? पहली आप हेडिंग लगाओ, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी, ये क्या है भाई? कोशिकांग। क्या है? कोशिकांग यानी कोशिका का अंग है। कैसा है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। कैसा है भाई? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की भाई? इसको खोजा किसने? तो खोज किसने की? कैमेलियो गोल्जी ने। कैमेलियो गोल्जी नाम के भाई साहब थे, उन्होंने इसको खोजा भाई, कैमेलियो गोल्जी। तो इसकी खोज किसने की? कैमेलियो गोल्जी ने की। तो खोजने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कैमेलियो गोल्जी। इसका उपनाम क्या है भाई? इसको और किस नाम से जानते हैं? इसका उपनाम क्या है? उपनाम क्या है भाई? उपनाम क्या बोलते हैं इसका? कॉम्प्लेक्स अंग, या फिर इसको संयुक्त अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त अंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संयुक्त अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त अंग बोलते हैं। दूसरा इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसको। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। कार्य क्या है इसका? काम क्या है? कार्य, इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है भाई? कार्य इसका कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ये क्या करता है? कोशिका जो भित्ति होती है उसका क्या करता है? भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। जो कोशिका भित्ति है उसका क्या करता है? निर्माण करता है। और लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम का जो निर्माण करता है किसके द्वारा होता है? लाइसोजाइम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। तो 2 नंबर जो इसका काम है वो क्या है? लाइसोजाइम का निर्माण। लाइसोजाइम का लाइसोसोम का निर्माण। 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 तो देखिए गोल्जी काय के बारे में पढ़ रहे हैं। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमेलियो गोल्जी ने। इसका उपनाम क्या था? कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, या फिर इसको बोलते हैं संयुक्त अंग। फिर दूसरा इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसको बोलते हैं। ये क्या काम करता है? एक तो ये कोशिका जो भित्ति होती है उसको बनाने का काम करता है, उसका निर्माण में सहायक होता है। दूसरा ये जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। ये बना किसका होता है? इसके घटक कौन से होते हैं? पूछ लेंगे कि जो गोल्जी का है इसके घटक कौन से हैं? तो इसके घटक कौन से होंगे भाई? घटक कौन से होंगे? एक तो इसका घटक होगा वेसिकल्स। वेसिकल्स, वाहिकाएं, वेसिकल्स। 2 नंबर इसका घटक कौन सा होगा? 2 नंबर होगा इसका रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। रिक्तिकाएं यानी ये किस किस से बना होता है? वाहिकाओं से, रिक्तिकाओं से। और 3 नंबर इसका घटक क्या होता है? सिस्टर्नी। क्या होता है? सिस्टर्नी। क्या होता है? सिस्टर्नी। तो ये किस से बना होता है? वेसिकल्स से, रिक्तिका से और सिस्टर्नी से। तो ये क्या होता है? लाइसोजाइम के बारे में ये पूरा अध्ययन हो गया। लाइसोजाइम की खोज किसने की? कैमेलियो गोल्जी ने। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का संयुक्त अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त अंग बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। काम क्या है इसका? इसका काम है कोशिका भित्ति का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना। ये इसका क्या हो गया? काम। इसके घटक कौन से हैं? ये वेसिकल से बना होता है, रिक्तिका से बना होता है और सिस्टर्नी से बना होता है। अब देखो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? देखिएगा लाइसोजाइम में 2 प्रकार की स्थाई पाई जाती है।
यानी दो प्रकार की क्या पाई जाती है, सतह पाई जाती है। ये जो लाइसोजाइम है इसमें दो प्रकार की सतह पाई जाती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की सतह पाई जाती है। एक तो होती है अम्ल सतह, एक तो होती है अम्ल सतह। अम्ल सतह को बोलते हैं मैच्योरिंग स्टेज, मैच्योरिंग स्टेज। क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग स्टेज यानी अम्ल सतह। अम्ल सतह को बोलते हैं मैच्योरिंग, मैच्योरिंग का अर्थ है परिपक्वन, परिपक्वन सतह। क्या बोलते हैं, परिपक्वन सतह। क्या बोलते हैं, परिपक्वन सतह। एक होती है अप सतह, अप सतह। अप का अर्थ होता है फॉर्मेटिंग, फॉर्मिंग यानी निर्माणकारी सतह, अप सतह, अप सतह इसको बोलते हैं निर्माणकारी सतह, निर्माणकारी सतह, निर्माणकारी सतह, निर्माणकारी सतह। ये होता है गोल्जी बॉडी, ये पूरी पूरी क्या होती है, गोल्जी बॉडी। इसमें दो प्रकार की सतह पाई जाती है, एक होती है अप सतह, एक होती है अम्ल सतह। अम्ल सतह का काम होता है परिपक्वन करना। क्या करना, परिपक्वन करना। यानी तो गोल्जी बॉडी का ऑर्गन इनका क्या करती है, परिपक्वन करती है। अप सतह कहता है निर्माणकारी सतह, जो क्या करती है, निर्माण करने का कार्य करती है, निर्माणकारी तल भी इसको बोलते हैं। तो इसकी दो सतह होती है, एक होती है अम्ल सतह परिपक्वन सतह, एक होती है अप सतह जिसे क्या बोलते हैं, निर्माणकारी या फॉर्मिंग सतह बोलते हैं। समझ आई बात। फिर जो गोल्जी बॉडी होता है वो पादप कोशिकाओं में किस प्रकार पाया जाता है भाई, जंतु कोशिकाओं में तो ये व्यवस्थित पाया जाता है। जो पादप कोशिकाएं होती है इनके अंदर ये क्या रहता है, बिखरा हुआ रहता है। तो गोल्जी का जो पादप कोशिकाओं में बिखरा हुआ रहता है, इस कारण इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम किसे बोलते हैं, गोल्जी काई को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब पादप कोशिकाओं में होता है तो ये बिखरा हुआ रहता है। तो बिखरा हुआ रहने के कारण इसको पादप कोशिकाओं में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो गोल्जी नोट लगा करके आप लिख सकते हो, नोट लगा करके ये पॉइंट लिख सकते हो। गोल्जी काय को, गोल्जी काय को पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में बिखरा हुआ रहने के कारण, बिखरा हुआ रहने के कारण या बिखरा हुआ पाया जाता है। गोल्जी काय पादप कोशिकाओं में बिखरा हुआ, गोल्जी काय पादप कोशिकाओं में बिखरा हुआ पाया जाता है, पाया जाता है। इसलिए इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। तो गोल्जी का ये पादप कोशिकाओं में कैसा पाया जाता है, बिखरा हुआ। बिखरा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, क्योंकि अव्यवस्थित होता है। तो हमने क्या पढ़ा, पहला जो सेल ऑर्गन पढ़ा हमने क्या पढ़ा, गोल्जी का। क्या पढ़ा, गोल्जी का। गोल्जी का की खोज किसने की भी, कैमेलियो गोल्जी ने की। किसने की, कैमेलियो गोल्जी ने की। फिर इसका उपनाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बोलते हैं इसको, इसको संयुक्त अंग बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक है पुलिस बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा ये बना किससे होता है अभी, ये बना होता है बना किससे होता है, वेसिकल्स से बना होता है, वेसिकल से बना होता है। और किससे बना होता है, सिस्टर्नी से बना होता है, सिस्टर्नी के द्वारा। और ये किससे बना होता है, रिक्तिका से बना होता है। तो ये किससे बना होता है, रिक्तिका से, सिस्टर्नी से और वेसिकल से बना होता है। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर दो प्रकार की सतह होती है, एक होती है अम्ल सतह जिसे बोलते हैं परिपक्वन सतह, यानी ये किसका काम करती है, परिपक्वन का काम करती है। और एक होती है अप सतह जिसे फॉर्मिंग स्टेज बोलते हैं, ये किसका काम करती है, निर्माण करने का काम करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं निर्माणकारी सतह बोलते हैं। फिर हमने गोल्जी काय के कार्य पढ़े। एक तो ये क्या करता है, कोशिका जो भित्ति होती है उसका निर्माण करने का काम करता है। और एक ये क्या काम करता है, एक लाइसोसोम का निर्माण करने का काम करता है। यानी लाइसोसोम के निर्माण में ये क्या होता है, सहायक होता है। कोशिका भित्ति के निर्माण में ये क्या होता है, सहायक होता है। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा कि जो गोल्जी काय होता है वो पादप कोशिकाएं जो होती है, पादप कोशिकाओं में कैसा होता है, ये बिखरा हुआ रहता है। और बिखरा हुआ रहने के कारण इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ये अपना पहला कोशिकांग कंप्लीट हो गया। गोल्जी का कैसा कोशिकांग है भाई, एकल झिल्ली युक्त है या दोहरी झिल्ली युक्त, कैसा कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो अपने पहले कौन से पढ़ रहे हैं, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो अपना सेल ऑर्गन आएगा वो कौन सा आएगा, लाइसोसोम। कौन सा आएगा भाई, लाइसोसोम आएगा। इनका आप वैज्ञानिकों का नाम याद रखोगे भी, किसने इनको क्या नाम दिया और किसने इनको खोजा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए भी गोल्जी काय की खोज किसने की।
तो किसने की भी? कैमेलियो गोल्जी ने की। किसने की? कैमेलियो गोल्जी ने की। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गन आएगा अपना वो कौन सा आएगा? लाइसोसोम। कौन सा आएगा? लाइसोसोम। कौन सा आएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम। लाइसोसोम आएगा भाई, 2 नंबर पे है लाइसोसोम। कैसा कोशिकांग है भाई? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। कैसा है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। इसके बाद कैसी पाई जाती है? कोशिकांग यानी एकल झिल्ली पाई जाती है। दूसरी बात, इसकी खोज किसने की? इसको खोजा किसने भाई? इसको डिस्कवर किसने किया? खोज किसने की? डी डुवे या डी डुवे। डी डुवे या डी डुवे। डी डुवे ने इसकी खोज की। इसका अन्य नाम क्या होता है भाई? अन्य नाम इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम या उपनाम? इसे बोलते हैं आत्मघाती थैली। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं। सुसाइड, इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड थैली बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। फिर इसका कार्य क्या होता है? अपशिष्ट का निष्कासन। ये कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या कर देता है? निष्कासन कर देता है। तो इसका काम क्या होता है भाई? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, यानी कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनका ये क्या कर देता है? निष्कासन कर देता है। तो सबसे पहले लाइसोसोम क्या है भाई? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसकी खोज किसने की? डी डुवे ने की। इसका दूसरा नाम क्या है? आत्मघाती थैली। इसका काम क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। ये क्या काम करता है? सामान्यतः ये क्या करता है? जो कोशिका के अंदर जो भी इसके मृत अंगक होते हैं उनको खाने का काम करता है। यानी इसकी प्रकृति कैसी है? भक्षकाणु की है। यानी कोशिका के अंदर जो मृत कोशिकांग होते हैं उनको क्या कर लेता है? ये खा लेता है और कोशिका को साफ सुथरा रखने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करता है। कई बार क्या होता है? इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोलेज एंजाइम। क्या नाम है? हाइड्रोलेज एंजाइम होता है। तो हाइड्रोलेज एंजाइम की सहायता से जो कोशिकांग है, मृत कोशिकांग, उनका क्या कर लेता है? पाचन कर लेता है, उनको ये डाइजेस्ट कर लेता है। तो देखिए, लिख लेते हैं अपने यहाँ पे, इसका कार्य है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। तो जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम सामान्यतः ये क्या करता है? सामान्यतः मृत कोशिकांगों का क्या करता है? मृत कोशिकांगों का क्या करता है? मृत अंगों का पाचन करता है। और किसके कारण करता है? अपने अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोलेज एंजाइम से। कौन से एंजाइम से? हाइड्रोलेज एंजाइम से ये क्या कर लेता है? पाचन कर लेता है। हाइड्रोलेज एंजाइम से क्या कर लेता है? ये पाचन कर लेता है। तो देखिए, इसका सामान्य काम क्या है? जो कोशिका के अंदर जो मृत अंग है उनका क्या कर लेता है? ये पाचन कर लेता है। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोलेज एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है। सामान्य कार्य इसका है कि कोशिका के अंदर जो मृत है उनको पाचन कर लेना, इसीलिए इसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है। यानी जितना क्रियाशील होना चाहिए उससे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मोर एक्टिव हो जाता है। तो ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण ये क्या करता है? अंगों के साथ साथ जीवित अंग होते हैं, मृत अंगों को तो खाता ही ये पाचित कर लेता है, परंतु जो जीवित अंग होते हैं उनको भी ये खा लेता है। तो कई बार है अधिक क्रियाशील होने के कारण जो मृत अंग है उनके साथ साथ में जीवित अंगों को भी क्या कर लेता है? ये खा लेता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। तो जीवित अंगों को अभी क्या कर लेता है? ये पाचन कर लेता है, जिससे जो कोशिका में अंगों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और अंगों की कमी होने से इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं। समझ में आया क्या बात है? लाइसोसोम का काम क्या है? जो कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, मृत पदार्थ है, उनको क्या करना? पाचन करना। परंतु कई बार इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइड्रोलेज एंजाइम। क्या नाम है?
हाइड्रोलेज एंजाइम। इस एंजाइम की सहायता से ये क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। ये अपने भी शरीर में भोजन का अपने पाचन करते हैं ना, तो पाचन किन के द्वारा होता है, एंजाइमों के द्वारा होता है। कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन की पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, अपनी उपापचय क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसी प्रकार कोशिका के अंदर अंग पाया जाता है जिसका नाम लाइसोसोम है। लाइसोसोम में भी क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या है, हाइड्रोलेज एंजाइम। तो हाइड्रोलेज एंजाइम की सहायता से क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। परंतु कई बार ये क्या होता है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जरूरत से भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। तो ज्यादा सक्रिय होने के कारण काम तो इसका मृत अंगों का पाचन करना, परंतु ये जीवित अंगों का भी क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। जिससे जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर अंगों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे कोशिका की क्या हो जाती है, मृत्यु। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। समझ में आई क्या बात है। तो आगे लिखिए, परंतु कभी कभी यह अधिक सक्रिय होने से मृत अंगों के साथ जीवित अंगों का भी पाचन कर लेता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, बाकी का ऊपर लिख देते हैं। जीवित अंगों का भी पाचन कर लेता है। देखिएगा, इसीलिए लाइसोसोम की प्रकृति कैसी होती है, भक्षकाणु की, यानी खाने की प्रकृति होती है, कर लेता है, जिससे कोशिका में जीवित अंगों की कमी हो जाती है तथा कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। लिख सकते हो भाई, ये अपना क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया। क्या हो गया, लाइसोसोम में हो गया। देखिएगा, हमने क्या पढ़े, कोशिकांग पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था जीव द्रव्य। क्या पढ़ा था, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के बारे में हमने पढ़ा था कि जीव द्रव्य की खोज किसने की, डी से डिस्कवर, डी से डुजार्डिन। डिस्कवर का अर्थ था खोज करना, तो किसने की, डुजार्डिन ने की। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया। फिर हमने क्या पढ़ा, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला समस्त पदार्थ क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य। फिर हमने कोशिका द्रव्य पढ़ा, तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली व केंद्र के बीच में पाए जाने वाला जो समस्त पदार्थ है वो क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। फिर हमने कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका के अंग पढ़ रहे हैं। कोशिका के अंगों में हमने 3 प्रकार के अंग पढ़े। कौन से, झिल्ली के आधार पर एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग यानी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, और झिल्ली रहित कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में हमने पहला ऑर्गन पढ़ लिया, कौन सा, गोल्जी इकाई। कौन सा पढ़ा, गोल्जी इकाई। और दूसरा ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम। क्या पढ़ रहे हैं, लाइसोसोम। गोल्जी इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस। इसको संयुक्त अंग बोलते हैं। कौन, क्या बोलते हैं, संयुक्त अंग यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बोलते हैं। इसका काम क्या है, गोल्जी इकाई का कोशिका भित्ति का निर्माण करना और लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। यानी लाइसोसोम के निर्माण में सहायक कौन होता है, गोल्जी इकाई होता है। फिर हमने पढ़ा, बना किसका होता है, वेसिकल से बना होता है, सिस्टर्नी से बना होता है और रिक्तिका से बना होता है। फिर हमने पढ़ा, गोल्जी इकाई में 2 सतह होती है। एक होती है अम सतह जिसे बोलते हैं मैच्योरिंग स्टेट, और एक होती है अप सतह जिसे फॉर्मिंग बोलते हैं। मैच्योरिंग करता है परिपक्वन यानी परिपक्वन सतह होती है, दूसरी होती है फॉर्मिंग जिसे क्या बोलते हैं, अपने निर्माणकारी सतह। फिर हमने पढ़ा कि जो पादप कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाओं का जो गोल्जी इकाई होता है वो क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। फिर हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम।
लाइसोसोम का अन्य नाम क्या है? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने की। लाइसोसोम के अंदर एक क्या पाया जाता है? एंजाइम, जिसका नाम क्या भी? हाइड्रोलेज एंजाइम। इसका काम क्या है? कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है इनको क्या करना? निपटान करना, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। ये क्या करता है कि जो कोशिका के अंदर जो मृत पदार्थ होते हैं उनको क्या कर लेता है? खाने का काम करता है, और खाने के बाद में पचा लेता है। किसकी सहायता से? हाइड्रोलेज एंजाइम की सहायता से। परंतु कई बार क्या होता है, ये ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। ज़्यादा सक्रिय होने से कोशिका के अंदर जो जीवित कोशिकाएं होते हैं उनको भी ये खा लेता है, और खाने से कोशिका में क्या हो जाती है? जीवित कोशिकाओं की कमी। जीवित कोशिकाओं की कमी हो जाएगी तो कोशिका की क्या हो जाएगी? मृत्यु। और मृत्यु होने से इसे क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। यानी खुद के द्वारा ये क्या कर रहा है? मृत्यु कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब अपने आगे का जो हम कल पढ़ेंगे उसका नाम है ER, अंतः प्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसी लगी आपको क्लास? जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और साथ में नोट्स बनाते रहिए। ऐसी आपको शानदार और जानदार क्लास आगे आपको मिलती रहेगी, और पूरा का पूरा साथ साथ में आप याद करते रहिए। आने वाले एग्जाम में बहुत ही शानदार साबित होगी आपकी क्लास है। साथ में हम कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो NCERT बुक्स की जो साइंस है उसका भी आपको यहाँ पे अध्ययन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी को राम राम। जय वीर तेजा जी की।